Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover another question of mutual fund. So let's read the question. On 1st April 2012, ABC Mutual Fund issued 20 lakh units at 10 per unit. यानी 20 लाख यूनिट्स इशू किए हैं ABC म्यूचुअल फंड ने कितने पे 10 पर यूनिट, यानी कितने लाख आ गए उसके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके 200 लैक्स उनके पास आ चुके हैं उनके बैंक अकाउंट में, ओके। रिलेवेंट इनिशियल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व वर 12 लैक्स, यानी 200 लैक्स में से इनिशियल एक्सपेंसेस कितने हो गए 12 लैक्स, तो बचे उनके पास 188 में से इन्वेस्ट कर दिए उन्होंने पोर्टफोलियो बनाने में कितने 185, तो 188 माइनस 185। ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। ऐसे क्वेश्चन बड़े क्या होते हैं, सबसे पहले हमें स्टोरी की तरह समझ लेना चाहिए, उसके बाद सॉल्व करना चाहिए, ओके। तो समझ में आ गया आपको 200 लैक्स आए, उसके बाद 12 तो इनिशियल एक्सपेंसेस हो गए, बचे 188, उसमें से 185 तो पोर्टफोलियो में मतलब कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिए, तो बचे कितने 3 लाख। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इट डिस्पोज्ड ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स कॉस्टिंग, यानी अप्रैल में क्या किया उन्होंने 60 लैक्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको 63 लैक्स में बेच दिया, यानी कैपिटल गेन कर दिया कितना 3 लैक्स। और बाकी एंड यूज द प्रोसीड्स, यानी 63 लाख जो बेचे 63 लाख उसके पास आ गए वापस म्यूचुअल फंड के पास, तो उसके जो प्रोसीड्स थे यानी उसके जो पैसे थे उसमें से और सिक्योरिटीज़ खरीद ली 56 लाख। डैट इज़ द वर्क ऑफ म्यूचुअल फंड, ओके। म्यूचुअल फंड का काम ही क्या होता है, सिक्योरिटीज़ खरीदना बेचना, यही ना। तो वापस उसने 56 लैक्स की सिक्योरिटी खरीद ली। फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हो गए 8 लैक्स, जिसमें से 10% हमने पे किए ही नहीं अभी तक। इन अप्रैल 2012 अप्रैल 2012 द फंड अर्नड डिविडेंड अर्न हुआ फंड को कितना 2 लैक्स, जिसमें से उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स। यहाँ पे लिखा हुआ है रियलाइज्ड अर्निंग्स, ओके। तो अर्निंग्स में दोनों आती है, ये जो डिविडेंड आया 2 लैक्स वो भी आता है, और ये जो 3 लाख कैपिटल गेन हुआ है ये भी आएगा, ओके। तो एट द एंड ऑफ द मंथ लाइक 30 अप्रैल द मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ 198 लैक्स, यानी मार्केट वैल्यू भी दे रखी है हमें एट द एंड ऑफ द मंथ। तो मिस्टर आकाश एक इन्वेस्टर है जिसने 100 यूनिट्स खरीदे हैं, एंड कब खरीदे थे उसने 1 अप्रैल को, और डिस्पोज कर दिए सेम कितना एट द एंड ऑफ द मंथ, तो उसकी एनुअल रेट ऑफ अर्निंग्स कितनी होगी, तो ये हमें पता लगाना, ओके। तो एनुअल रेट ऑफ अर्निंग्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले D1 यानी डिविडेंड पर यूनिट, कैपिटल गेन पर यूनिट, इन दोनों को प्लस करेंगे NAV1, यानी एट द एंड उसने आकाश ने क्या किया 30 अप्रैल को बेच दी ना, तो उसको NAV1 यानी एट द एंड ऑफ द मंथ जो NAV होगी वो मिल जाएगी, और लेस कर देंगे NAV0 जो बिगनिंग ऑफ द मंथ में होगी क्योंकि वो उसने पैसा लगाया है, और डिवाइड कर देंगे जितना पैसा उसने लगाया है जो भी NAV0, ओके। सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो, दिस इज़ द फॉर्मूला, ओके। डिविडेंड पर यूनिट कैसे निकालेंगे वो भी हम बताएंगे, कैपिटल गेन पर यूनिट ये भी पर यूनिट निकालना पड़ेगा, NAV1 NAV0 NAV0 तो हमें पता ही है 10 दे रखा है क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1 अप्रैल को कितने में बेचा उसने, कितने में ABC म्यूचुअल फंड ने इशू किया था 10 पर यूनिट, तो NAV0 तो हमें पता है 10 पर यूनिट। हमें सबसे पहले डिविडेंड पर यूनिट निकाल लेते हैं, वो कैसे निकलेगी ये देखिए। टोटल 2 लैक्स डिविडेंड था, हमने क्वेश्चन में देखा था 2 लैक्स डिविडेंड आया था, उसमें से क्या लिखा हुआ था 80% ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी जो म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं लाइक आकाश जो क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ और सिर्फ कितना 80%, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 80%, यानी 1.6 लैक्स, यानी 1,60,000 डिस्ट्रीब्यूट किया गया यूनिट होल्डर्स को। तो ये तो है डिविडेंड इन टोटलिटी, राइट। वी हैव टू कैलकुलेट डिविडेंड पर यूनिट। हम रिटर्न परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड पर यूनिट निकाल के, डिविडेंड पर यूनिट
कैपिटल गेन पर यूनिट, NAV1, NAV0, ये सब पर यूनिट होता है ना। ओके, तो 1.6 लाख यानी 1,60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स? 20 lakhs। तो डिवाइड कर दीजिए 20 lakhs से, तो हमारा डिविडेंड पर यूनिट आ गया 0.8। ओके, तो 0.8 रख दिया यहाँ पे। सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। कैपिटल गेन पर यूनिट निकालना है हमें। ये कैसे निकलेगा? सिंपल, हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? 60 लाख की कॉस्ट के इंस्ट्रूमेंट्स उसने कितने में बेच दिए? फंड ने, म्यूचुअल फंड ने 63 lakhs में, यानी 60 lakhs के इंस्ट्रूमेंट्स उसने 63 लाख में बेच दिए, यानी 3 lakhs का कैपिटल गेन। 3 lakhs का कैपिटल गेन, उसमें से 80% जो अर्निंग्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका 80% 2.4 lakhs यानी 2,40,000 उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो डिस्ट्रीब्यूट किया है कितने में? 20 lakhs में, 20 लाख यूनिट होल्डर्स को। तो डिवाइड कर दीजिए 20 लाख, तो आ गया हमारा कैपिटल गेन पर यूनिट। करोगे तो आ जाएगा, यहाँ लिखा नहीं है, 0.12। इसको सॉल्व करोगे तो 0.12 आ जाएगा, तो यहाँ वो भी लिख दिया हमने 0.12। अब ये इसको एक बार रहने देते हैं, पहले ये बता दो, NAV0 पता है हमें, NAV0 पता है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और एनुअलाइज्ड फैक्टर, बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? एनुअलाइज्ड रिटर्न निकालना है। तो एनुअलाइज्ड फैक्टर कैसे निकलेगा? ये 1 मंथ का है, तो हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। ओके, तो हमारा पूरे साल का आ जाएगा रिटर्न 9। अब बात करते हैं NAV1, यानी हमें सब कुछ पता चल गया, बस NAV1 की देर है। NAV1 कैसे निकलेगा अभी बताते हैं। लुक, सबसे पहले NAV1 जो है, पोर्टफोलियो में लास्ट में क्या दे रखा है कि पोर्टफोलियो की वैल्यू है 198 lakhs। ओके, वो तो है, बट वी हैव टू डू सम एडजस्टमेंट्स, लाइक हमारे पास कैश भी तो कुछ होगा, उसकी भी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। और हमने देखा था ये जो 8 lakhs के फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस थे, उसमें से 10% जो है वो एरियर्स में, तो वो लेस भी तो होंगे, समझे? यानी ये जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स है, बट NAV कैसे निकलती है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो दिस इज द आउटसाइड लाइबिलिटी दैट फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस फॉर द मंथ 8 lakhs, जिसमें से 10% वॉज इन एरियर्स। तो 10% इसका हमें लेस करना पड़ेगा। ओके, तो ये 10% जो 0.8 lakhs यानी 80,000 आएगा वो लेस किया, बट हमें बैंक बैलेंस भी तो ऐड करना पड़ेगा, जितना कैश भी तो होगा कुछ। तो कैश कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये स्टोरी से। कैसे? क्लोजिंग बैंक बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा? पहले 200 lakhs आ गए, फिर इशू एक्सपेंसेस यानी लेस कर देंगे 12, फिर 185 इन्वेस्ट किए थे तो और लेस कर दीजिए 185, फिर 63 की सेल कर दी थी, यानी 60 के 63 में बेच दिए थे तो प्लस कर दीजिए 63, बेचेंगे तो पैसे आएंगे ना इसलिए। और इन्वेस्ट कर दिए थे 56 lakhs वापस, और फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस थे 8 lakhs, उसमें से 10% इन एरियर्स, यानी 10% हमने पे किए ही नहीं, तो बाकी कितने बचे? कितने पे किए हमने? 7.2, तो ये लेस कर दीजिए। और डिविडेंड हमें मिला था कितना? 2, ये फिगर्स इन लैक्स है। ओके, और डिस्ट्रीब्यूट हमने कितना किया? 2 का 80%, 1.6, तो ये लेस कर दीजिए वापस। कैपिटल गेन हमें यहाँ तो हो गया था, बट हमने डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया? 3 lakhs में से 2.4, तो माइनस कर दीजिए 2.4, सो 0.8। ओके, तो ये भी 0.8 ही आया। तो सिंपल हमने क्या करना है? 198 में 0.8 जो बैंक बैलेंस है वो ऐड करना है, और फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो एरियर्स में है वो लेस करना है। तो आंसर तो वही आएगा, बट कॉन्सेप्चुअल चलना है हमें, ये कोइंसिडेंटली
आंसर सेम आ रहा है। और डिवाइड कर देना है 198 को किसमें, नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज़ 20 लैक्स, फिगर इन लैक्स है। तो 9.9 is the NAV1, ओके सिंपल। तो फाइनली द आंसर इज कंप्लीट। 9.9 यहाँ रख दिया और 9.9 यहाँ रखते ही हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और सीधा आंसर आ जाएगा 12%, ओके। 12% क्यों आया, बिकॉज हमने मल्टीप्लाई किया एनुअलाइज्ड फैक्टर से, नहीं तो 1% आता, बिकॉज 1% इज़ द मंथली रिटर्न, बट वी हैव टू कैलकुलेट एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो आ गया 12%। अल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हैं, डेज से भी कर सकते हैं। 1% मंथली रिटर्न आएगा अगर आप ये 12 नहीं लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 365 से और डिवाइड कर दीजिए 30 से, तो आ जाएगा एनुअलाइज रिटर्न 12.17। बट राउंड फिगर जाने के लिए मैंने मंथ्स लिया है, आप डेज भी ले सकते हैं, यूँ तो बहुत कुछ होता है, वीक्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट जहाँ तक हो सके जहाँ राउंड नंबर आए वहाँ पे वही लेना चाहिए। लाइक इसमें राउंड नंबर आ रहा है 12%, तो ये सही है, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ स्टोरी आपको ध्यान रखनी है।